द्रौपदी का जीवन बड़ा विचित्र है। यद्यपि द्रौपदी का प्राकट्य यज्ञ के कुंड से हुआ है, किसी माँ के गर्भ से उसने जन्म नहीं लिया है। और द्रौपदी के जन्म का जो हेतु है, द्रौपदी अगर आप लिखें ना तो उसका पहला अक्षर क्या है? द्रोह। माने वो द्रोह के कारण ही उसका जन्म ही हुआ है। द्रोह के मूल से जन्मी रही, गुरु द्रोण विनाशक की भगिनी। द्रोणाचार्य का सिर काटने वाले की ये बहन है। किसका सिर काटा है द्रौपदी के भाई ने? द्रोणाचार्य। उनमें भी पहले कौन सा अक्षर है? द्रोण। और ये है द्रौपदी। माने द्रोह के मूल से जन्मी रही, गुरु द्रोण विनाशक की भगिनी। पद पदम गए हरि के नित ही, रही कृष्ण सखा की सखी अपनी। इसने भगवान के पद पद्मों को पकड़ लिया, इसलिए द्रौपदी है। बहुत सुंदर इसका नाम है। ज्ञानी व्यक्ति की यही पहचान है। ज्ञान की पहचान क्या है? जो उद्विग्न ना हो वो ज्ञानी है। थोड़ा किसी ने गाली दे दी तो आप दुखी हो गए, थोड़ा किसी ने सम्मान कर दिया तो आप बहुत सुखी हो गए। आदमी का स्वभाव क्या है? मनुष्य का स्वभाव क्या है कि वो किसी भी चीज़ को उसको धैर्य नहीं होता है। अगर कोई थोड़ा सा सम्मान कर दे तो वो उसको बहुत बड़ा मान लेता है, और अगर कोई थोड़ी सी गाली दे दे तो उसे बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है। ये मन का स्वभाव है। लेकिन सुख आए या दुख आए, जो दोनों में सम रहता है, अपमान में सम्मान में सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरत में। ममता जल से भरी मोह नदी, ममता जल से भरी मोह नदी, चढ़ी ज्ञान की नाव जो धैर्य से खेता। और संसार अपार से पार गयो, यम जीत लियो पल में नचिकेता। नचिकेता की कथा सुनिए। उसका पिता बूढ़ी बूढ़ी गैया दान में दे रहा था, तो बोला, बेटा छोटा ही था नचिकेता, पिताजी से बोला बूढ़ी बूढ़ी गैया काहे को दान कर रहे? बोले बेटा किसी काम की तो है नहीं। तो बोला पिताजी हम भी किसी काम के नहीं हैं, तो हमें भी किसी को दान दे दो। तो बाप को क्रोध आ गया, बोला ठीक है आज से मृत्यु को तुझे दान दे दिया। लेकिन वो इतना संयमित था कि मृत्यु को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। महात्माओं से पूछा मृत्यु कहाँ, यमराज कहाँ मिलेंगे? लोगों ने कहा तुम ऐसे आराम से रहो, जब समय आएगा तो वो खुद ही आ जाएगा। बोला नहीं मैं तो जाऊंगा उनसे। संसार अपार ते पार भयो, यम जीत लियो पल में नचिकेता। और द्वार पर पहुंच गया। 7 दिनों तक वहीं पर बैठा रहा। लोगों ने भीतर नहीं जाने दिया। जिंदा आदमी के भीतर जाते हैं, यहाँ तो मरे जाते हैं। अच्छा भगवान की बड़ी कृपा है कि वहाँ सब मरे जाते हैं। एक दिन यमराज से किसी ने कहा कि कोई जिंदा आदमी से पाला पड़े तो देखना। तो कहते यमराज ने बुलाया एक मृत लोक से जीवित आदमी। वो गया तो बड़ा चतुर था, उसके पास जेब में पेन रखा था, डायरी थी। वो समझ गया कि देवदूत कहीं ले जा रहे, तो उसने झट एक कागज़ में कुछ लिखा और सो गया। जब यमराज के यहाँ पहुँचा तो जाकर वो कागज़ यमराज को दिया। उसमें लिखा था कि यमराज इस व्यक्ति को मैं भेज रहा हूँ, आते ही अपना सिंहासन खाली कर देना, इसे बिठा देना, आज से ये राजा। और नीचे दस्तखत हो रहे थे, हस्ताक्षर विष्णु भगवान वैकुंठवासी। यमराज तो घबरा गए। उन्होंने कहा अरे तो भगवान का आदेश है। उसको राजा बना दिया। अब उसको कोई निर्णय करना आता नहीं था। लोग कहें महाराज इसने बड़ा पाप किया तो कहाँ भेजोगे? सीधा वैकुंठ भेजो। अब वैकुंठ में इतनी भीड़ हो गई, जो भी मरे सब वैकुंठ, क्योंकि उसे पता ही नहीं था किस पाप का क्या फल है।
अब भगवान परेशान हो गए कि मृत्यु लोक में कोई संत महात्मा आ गए या कथाएं ज़्यादा सुनने लगे लोग, बात क्या है, सब वैकुंठ आ रहे हैं। भगवान स्वयं चलकर आए। यमराज से जब पता चला कि आपने चिट्ठी लिखी थी, तो भगवान ने उस आदमी से पूछा, क्यों, हमने कब चिट्ठी लिखी, हमने तुम्हें राजा कब बनाया? वही बोला, महाराज शास्त्र यही कहते हैं कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। या तो ये कहो कि चौपाई गलत है, और अगर ये चौपाई सही है, आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, तो हम यहाँ के राजा बने, उसमें आपकी इच्छा थी कि नहीं थी? भगवान बोले, ये तो बड़ा विचित्र बात है, हमें ही चक्कर में डाल दिया। भगवान बोले, ठीक है, पर हमारी इच्छा से चलो तुम राजा बन गए, पर सबको वैकुंठ ही क्यों भेज रहे? वही बोला, महाराज ये बताओ, वैकुंठ भेजना किसी को पाप है कि पुण्य है, अच्छा कार्य है या बुरा? अरे भाई, तुम संत महात्माओं को धरती पर क्यों भेजते हो? इसीलिए ताकि वो लोगों को वैकुंठ भेजे। तो हमने सोचा कि कौन नीचे जाए, हम यहीं से भेज रहे। अब भगवान भी परेशान हो गए, तो नचिकेता को रोक दिया गया कि जीवित आदमी आना ही आए सो ठीक है। लेकिन वो धैर्य से 7 दिन प्रतीक्षा किया। अंत में यमराज वहाँ गए, उसको तो अंदर नहीं बुलाया, पर स्वयं बाहर गए। बहुत सुंदर संवाद है नचिकेता से यमराज का। अंत में उसने यमराज को भी पराजित कर दिया। यमराज बहुत प्रसन्न हो गए, तमाम वरदान आशीर्वाद देकर उसको भेजा। तो आप याद रखें, उद्विग्न जो व्यक्ति हो जाए, जरा से अपमान में बहुत दुखी हो जाए, जरा से सम्मान में बहुत फूल जाए, वो अज्ञानी है। ममता जल से भरी मोह नदी, ये संसार तो मोह की नदी है। इसमें नदी में पानी भरा होता है, तो इस मोह की नदी में ममता का जल भरा है। ममता जल से भरी मोह नदी, चढ़ी ज्ञान की नाव जो धैर्य से खेता। संसार अपार से पार भयो, यम जीत लियो पल में नचिकेता। गुरुपुत्र के पाप असंख्य अपार। अश्वत्थामा द्रौपदी के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है? पांडवों के गुरु द्रोण का पुत्र है। गुरुपुत्र के पाप असंख्य अगाध, यमहु पछहार विचित्र समेता। और द्रौपदी उसे पी गई मानो अगस्त, कियो जब सिंधु जलांजलि जेता। जैसे अगस्त ने पूरा समुद्र सोख लिया, इसी प्रकार द्रौपदी ने अपने गुरुपुत्र के सब पापों को मानो सोख लिया। दयाशीला द्रौपदी ने कहा, इसे छोड़ो पार्थ, गुरु कभी पद से उतारा नहीं जाता है। द्रौपदी ने कहा, मुंचताम मुंचताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये हमारे गुरु जी का बेटा है, इसने अगर अपराध कर भी दिया है तो मुंचताम माने छोड़ दो। दयाशीला द्रौपदी ने कहा, इसे छोड़ो पार्थ, गुरु कभी पद से उतारा नहीं जाता है।